एक आरोप भी साथ साथ में लगता है कि बॉलीवुड आजकल उन फिल्मों को ज़्यादा बना रहा है जो सत्ता को ज़्यादा पसंद आती है, सत्ता समर्थक फिल्में ज़्यादा बन रही हैं। यार अब ये तो बॉलीवुड एज अ होल आपको जवाब दे पाएगा। मैं एक अकेली इंसान इतने बड़े बॉलीवुड का आंसर नहीं दे पाऊंगी कि आधे मेकिंग इट बिकॉज उनको लग रहा है कि इनको पसंद आएगी और आधे मेकिंग इट बिकॉज उनको ये सही लगता है। एक राइटर, एक डायरेक्टर जब एक कुछ क्रिएट करता है तो वो उससे कन्विंस्ड होता है ना। तो अब या तो वो उसका कन्विक्शन है या वो किसी और का है, वो तो अब। लेकिन क्या उस खास विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो मतलब एक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको तो फायदा होता होगा? यार बॉलीवुड में विचारधाराएं हर किसी की होती है, अलग 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 इसकी होती है। अब इवेंचुअली आप किस विचारधारा से अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए कनेक्ट करते हो, आप वही करोगे ना। आप उसी को हाँ बोलोगे और उसी को ना बोलोगे। तो आई थिंक इवेंचुअली जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे सोच विचार के से करेक्ट बैठ रहा है, मैं इसकी तरफ हाँ मैं बिल्कुल स्ट्रेट पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि राइट विंग का इन्फ्लुएंस आपको फिल्मों में दिखता है या नहीं? यार अब इसका सवाल का जवाब मैं आपको कैसे स्ट्रेट दूं? बिकॉज अगेन वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ लेफ्ट ऑल्सो। जैसे मैं कह रही हूँ देयर इज अ प्रो एंड देयर इज अ कॉन टू एवरीथिंग। अब जो इंसान वो बना रहा है, जो इंसान वो माध्यम से बताना चाह रहा है, वो क्या सोच रहा है वो मैटर करता है। वो क्या ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है वो मैटर करता है। अब अगर आप मुझसे कह रहे हो कि क्या आपने एज एन ऑडियंस बैठ के एक फिल्म को ऐसे परसीव किया, तो मैं वो कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इवेंचुअली एक एक्टर हूँ। मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए जो नैरेटिव है, जो कहानी है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। उसके पीछे के आइडियोलॉजी और थॉट पे मैं तब जाऊंगी जब मैं उस एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलूंगी, जो मैं निकल नहीं सकती। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको सही गलत कैसे दे दूं, बता दो। स्मार्ट जवाब आपने दिया, लेकिन स्मार्ट नहीं, मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स वेरी इजी टू पुट थिंग्स इन ब्लॉक्स, बट the main responsibility lies in seeing the larger picture, in putting yourself out of it and saying पूरी बात सुनो तो सही, पूरी बात जानो तो सही, समझो तो सही। एंड आई थिंक इवेंचुअली दैट इज़ वॉट फॉर मी फिल्म्स एंड सिनेमा एंड आर्ट इज़, कि आप एक बार पीछे स्टेप लेके पूरा फोटो देखो तो सही, समझो तो सही कि क्या हो रहा है, और खुद रिसर्च करो, खुद अपने बारे में सोचो, खुद जाके फैक्ट्स को पता करो और फिर डिसाइड करो कि हाँ ये मुझे समझ आया या मेरे को समझ नहीं आया। अब आते हैं, जब पहली बार आपने जब फिल्म देखी होगी, जब छोटी रही होंगी आप, सबसे पहले पर्दे पर किसको देखा? किसको देखकर ऐसा लगा कि मुझे अब एक्टिंग में आना चाहिए, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ? फेवरेट एक्टर, डायरेक्टर, ड्रीम डायरेक्टर मैं पूछ सकता हूँ कि किसके साथ काम करना चाह रही हैं? दोनों सवाल हैं। जब मैं छोटी थी ना, मैंने सबसे पहले पापा आई थिंक मुझे 2 फिल्में लेके गए थे थिएटर में दिखाने। वो थी काजोल मैम की सपने, जिस फिल्म को देख के मुझे तीनों से प्यार हो गया था। आर माधवन कह रही हूँ, अरविंद स्वामी से, प्रभुदेवा से, काजोल मैम से। और फिर हम गए थे देखने हम दिल दे चुके सनम, जिसमें फिर से मुझे सबसे प्यार हो गया था। सो आई सेड फॉर मी आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग फिल्म्स दैट हैव एट दैट पॉइंट इम्पैक्टेड मी इतना ज़्यादा कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं फिल्म देख रही हूँ। मुझे लगा था ये एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसे ही हैं और मुझे इनकी कहानी और इनकी ज़िंदगी जीनी है। मतलब आज भी मेरे फेवरेट गाने उन्हीं फिल्मों से हैं। अब तक जो जो कैरेक्टर्स आपने निभाए हैं, उनमें सबसे करीब आपके कौन से हैं? मेरी कहानी में से? हाँ। मैं कहूँगी जनित में जारी मनु। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस फिल्म में उस लड़की ने बड़ा करेक्ट अपने लिए प्रैक्टिकल स्टैंड लिया था कि मैं पढ़ाई करूँगी, मैं फैमिली प्लानिंग करूँगी, एकदम से शादी नहीं करूँगी, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना है, जो इज़ एवरीथिंग जो मैंने एक टाइम पे घर पे सोचा था और बोला था। फिर जब वो एक ऐसी जॉब करती है जो दुनिया को लगता है ये तो करनी नहीं चाहिए, एक ऐसी जॉब है, तो पहले वो डरती भी है, एम्बैरेस भी होती है, बट फिर जब वो एक्चुअली जॉब के आंकड़े समझती है कि किस चीज़ के लिए है और इससे कितनी अच्छी चीज़ें हो सकती है, तो इसमें शर्म वाली क्या बात है, और फिर वो उस जॉब को पूरी शिद्दत से करती है। आई थिंक फॉर मी मनु वॉज द क्लोजेस्ट टू हु आई एम, जहाँ उसने घर परिवार भी संभाला था कि ससुर जी क्या सोचते हैं, सास क्या सोचती है, घर भी चलाया और अपनी नौकरी भी की और अपने रास्ते पे वो सही करती गई। आई थिंक मे बी दैट्स हु आई एम। मैंने अपनी फैमिली को और अपने करियर को, अपने दोस्तों को बहुत ही सही बैलेंस करके, साथ रख के, एकजुट होके वही किया जो मुझे चाहिए था।
बट सही तरीके से, किसी को हर्ट करके या किसी का दिल दुखा के नहीं किया। सो मनु। डायरेक्टर वाला सवाल कि जिनके साथ आप करना चाहते हैं काम, उनका नाम नहीं है। मुझे अभिषेक चौबे जी बहुत पसंद है, मुझे इश्कियाँ बहुत पसंद थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई लाइक कि वो एक कहानी में लेयर्स क्या बनाते हैं और कैसे उसको आगे लाते हैं। मुझे इम्तियाज़ अली जी बहुत पसंद है, उनकी फिल्मों में जो एक सोल होता है वो सोल आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसको आप वर्ड्स में नहीं बयां कर सकते। मुझे संजय लीला भंसाली सर बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक फ्रेम में आपको इतना कुछ फील करा देते हैं जहां आपको पता भी नहीं था कि बस ये देख के आप इतना फील करेंगे। डायलॉग और ड्रामा तो बाद में आता है उनकी फिल्मों में, एक विजुअल से ही आपको वो दुनिया में ले जाते हैं। ऑफ कोर्स मेरे खुद के डायरेक्टर विशाल फुरिया जी, छोरी के, लव रंजन सर, ये सब क्योंकि मैंने इनके साथ काम भी किया है, मुझे उनका काम भी बहुत पसंद है, और जिनके साथ नहीं किया है उनका काम भी बहुत पसंद है। सो ये सारे डायरेक्टर्स। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में आर्टिस्ट को भी किसी भी धर्म की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि हमारे देश में हाँ धर्म के चश्मे से देखा जाता है, और जब देखा जाता है तो क्या वो किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है? आई डोंट नो राजीव, आई हैव नेवर एवर थॉट दैट। ना मैंने उस नज़रिए से किसी को देखा। मैं आपको फर्स्ट नेम बेसिस पे जानूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। मैं एक और एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। कई लोग जैसे आप मंदिर जाती हैं, कहीं जाती हैं तो कमेंट करते हैं कि अरे कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसी मुस्लिम है, ये सारे। करेक्ट, बट उन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ तो उनके बारे में सोच के मैं अपना दिमाग क्यों ख़राब करूँ? नॉट रेलिवेंट टू मी। उनको जिस तरह से देखना है वो देखे, उनको जो समझना है वो समझे। मेरा एक रिश्ता है मेरे फेथ से, वो फेथ मैं किस रास्ते से उसको अपने के लिए चूज़ करती हूँ, मेरा पर्सनल चॉइस है। अभी इसको कोई भी इंसान किसी भी नज़रिए से देखे, मुझे उसके नज़रिए से क्या लेना देना, मुझे मेरे नज़रिए से लेना देना है, और मैं किसी को उस नज़र से नहीं देखती हूँ, मेरे लिए वही मैटर करता है।